देखिए, स्वच्छ भारत अभियान की एक पहल यहाँ भी है। प्रधानमंत्री ने जो पहल निकाली थी स्वच्छ भारत अभियान की, वो यहाँ भी देखने को मिल रही है। झाड़ू अभी भी लगाया जा रहा है, यानी कि साफ सफाई पूरी अपने तरीके से की जा रही है। और लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं भारी से भारी संख्या में। आज से ही लोगों का आना शुरू हो गया है। ये सरस्वती पूजन उनके आस्था का प्रतीक भी है, और इसलिए भी प्रशासन इस बार जो है एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। 7,000 की संख्या है, प्रशासन के जो जवान है 7,000 की संख्या में जवान तैनात हैं। इंदौर पुलिस ने एक विशेष तरह का दस्ता तैयार किया है, जो टू व्हीलर से होगा, उसके साथ अग्निशमन यंत्र होगा, और उसी यंत्र को लेकर के वो मोबाइल वैन से उनको सूचना मिलेगी, वो उन गलियों में जाएंगे और अगर कहीं आगजनी होती है तो उस पर काबू पाएंगे। उसके लिए भी टीम बना ली गई है। 10 यहाँ पे जो एसएसपी हैं उनके अंतर्गत भी अंदर भी टीमें हैं, और जो निगरानी करेंगी लगातार। एसटीएफ है, आरएएफ है, पीएससी के भी जवान जो हैं बुलाए गए हैं, और खास करके इंदौर की जो पुलिस है, वो मध्य प्रदेश पुलिस जो पूरा एक तरीके से कह लिया जाए, अब पूरे प्रशासन ने अपने इस जो ये भोजशाला है इसको अपने कब्जे में ले लिया है। ये एक बड़ा सवाल है। अब कैमरे के सामने दिखाना चाहूँगा, पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ पुराने चीज़ों को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। खंभे शायद ध्वस्त हो गए थे। ये स्तंभ है जो जीता था, इन्होंने इस चीज़ की गवाही देता है। ये जो स्तंभ है ध्वस्त हो चुका है लगभग, लेकिन ध्वस्त होने के बाद भी ये विजय स्तंभ जो है इसको यहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है। सवाल ये है कि जब पुरातत्व विभाग को ये सब पता है कि यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है, फिर इस तरीके की स्थिति क्यों बना दी जा रही है? इसको बिल्कुल जैसे राम मंदिर का मुद्दा है उस तरीके से बना दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जब चीजें सबूत जो हैं वो लोगों के सामने हैं, बच्चा बच्चा यहाँ का जान रहा है कि ये क्या है। यहाँ पे जो मूर्ति स्थापना की बात है, हिंदू समाज का ऐसा कहना है कि जो माँ सरस्वती की मूर्ति थी, कम से कम उसका स्थापना हो जाना चाहिए था। इसको क्यों इस तरीके से अयोध्या मंदिर की तरह जो विवाद बनाया जा रहा है, श्री राम जन्मभूमि का जैसे विवाद चल रहा है, क्यों इस तरीके से बिल्कुल विवादित स्थिति में इसको रखा जा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इन चीजों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए लोगों के सामने कि दरअसल ये जो राजा भोज ने बनवाया था ये है क्या। हालांकि आपको हमने अपने रिपोर्ट में वो हर चीज दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें थी, किस तरीके की कलाकृतियां थी, क्या क्या थी। देखिए, यहाँ पे कुछ अलग शैली में लिखा हुआ कुछ यहाँ पे इसको श्लोक है, जो भी है संदेश है रखा हुआ है, और इसको हालांकि बिल्कुल सही तरीके से पैक करके रखा हुआ है। जो भाषा है, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये बहुत पूरी भाषा में, संस्कृत भाषा भी इसे नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये जो उस समय भाषा चलती थी, जो प्रचलन में रहा होगा, उस समय के प्रचलन में उस भाषा को लिखा गया था। और यहाँ पे क्योंकि जो छात्र थे वो पढ़ने आते थे दूर दराज से, एक ब्लैक बोर्ड टाइप का, बल्कि इसे हम कह लें, अमूमन हम स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड देखते हैं, बिल्कुल एक ब्लैक बोर्ड टाइप का कह लें, यहाँ पे उन चीजों को लिखा हुआ था। जो दो बात बताती है कि पाठशाला थी। यहाँ पे भी देखिए लिखावट, आप देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सटीक अक्षरों में, और जवाब देना होगा उन कलाकारों का भी जिन्होंने इतना सटीक अक्षरों में इसको पत्थर के ऊपर जो है लिखावट को लिखा है। और राजा भोज चूंकि एक राजा थे, मुगलों का बड़ा उस समय आतंक था, उनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, तो कहीं ना कहीं उस चीज को भी मान के चल रहे थे कि एक ऐसा भी होना चाहिए भोजशाला, इसलिए इसको नाम दिया गया सरस्वती भोजशाला, ताकि यहाँ जो छात्र हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो यहाँ आके पढ़ें, ज्ञान हासिल करें, ताकि शास्त्र के साथ साथ शास्त्रों पारंगत हों, युद्ध में भी लड़ाई लड़े, शास्त्रों को पढ़ाया जाता था। तो ये शास्त्र की ही शैली में लिखावट है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी बिल्कुल यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6th। ये कौन सी जगह है, नाम पता आपको? क्या नाम है इसका? इसको किसने बनवाया था? राजा भोज। वो बताएंगी। आप बताइए किसने बनवाया था इसको? राजा भोज ने बनवाया था। किस लिए बनवाया था ये भी पता होगा? हैं? ज्ञान की देवी कौन है? ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती देवी है। ठीक है। देखिए, ये बच्चों को इस बात की जानकारी है, लोग घूमने आ रहे हैं। हालांकि अब सिलेबस से ये चीजें गायब हो चुकी हुई हैं, राजा भोज भी सिलेबस से गायब हो चुके हैं। अब सिलेबस में कुछ और न्यूमेरिकल चीजों को डाल दिया गया ताकि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। तो ये जो पूरी तैयारी है वो लगभग जो है आपने पूरी तैयारी देखी और पूरा रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आज से ही आने लगे हैं। खास करके जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंच रही हैं, बढ़ चढ़ के उनकी संख्या है। अब आपको हम थोड़ा सा एक और संस्कृति यहाँ की दिखाने का प्रयास करेंगे। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे कुश्ती चल रही है, यानी कि बसंत पंचमी मान के जाना जाता है कि उस दिन कुश्ती भी लड़ते हैं लोग, और गाँव में भी बहुत बड़े पैमाने पर कुश्ती का आयोजन होता है, दंगल लोग खेलते हैं। तो आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब सीधे मैं चलूंगा लेकर के आपको उस दंगल वाली जगह पे जहाँ पे जो पहलवान हैं वो पहलवानी कर रहे हैं, दंगल लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस दंगल में बड़ा दंगल ना हो, इसको देखने के लिए
लिए जो प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो सीधे आपको लेके चलते हैं दंगल वाली जगह पे। तो ये जो है दंगल यहाँ पे खेला जा रहा है महज भोजशाला से 800 मीटर के आसपास में। ये जो अखाड़ा है, इस अखाड़े में पूरे जोर की आजमाइश है जो वो की जा रही है। और यहाँ पे जो क्या है कि जो दंगल का आयोजन है उसको इसलिए किया गया है क्योंकि बात करें अगर हम बसंत पंचमी की, बसंत पंचमी में एक विशेष मान्यता होती है कुश्ती की भी, जो जगह जगह लड़ी जाती है। तो अब से थोड़ी देर पहले जो दंगल था वो यहाँ पे खेला जा रहा था और अभी भी जो जीत चुके हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। पहलवान जो भी हैं यहाँ पे उन लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, मेडल दिया जा रहा है। और देखिए ये ग्रुप के साथ फोटो भी, जो विजेता हैं उनके पास उनको गदा दिया गया है। गदा इस बात का प्रतीक है कि उसे भीम खुद उपयोग में लाते थे और बलशाली लोगों के पास रहता था। यहाँ पे कुश्ती जो है पूरी तरीके से की जा रही है। तो यहाँ पे जो अंदर भोज, खास करके भोजशाला के अंदर जो माहौल है, बिल्कुल एक ऐसा माहौल है। आप भी आ सकते हैं भोजशाला अगर आप आना चाहते हैं। कुश्ती एक तरफ चल रही है, लोग कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। जगह जगह जो जिसको जहाँ जगह मिल रही है जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ लोग बैठ करके कुश्ती का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग छत के ऊपर भी हैं, उनको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो जो कुश्ती है, हाँ आप कहाँ से आए थे? ये कुश्ती जो यहाँ पे हो रही थी ये कब से होती है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पे? 2 दिन होती है, 2 दिन बसंत पंचमी में, यानी कि आज हुई है और कल भी होगी। 2 दिन के लिए। वो पहलवान धार केसरी बन गया। जीता कौन है यहाँ पे? यहाँ पर भोज केसरी में भी संभागी राम यादव को बढ़ाया है, अभी अर्जुन बाथम ने। तो बाहर से भी और जगहों से भी पहलवान लोग आते हैं? धार से, रतलाम, बदनावर और सब दूर से आए हुए। मतलब जो आसपास के आपके जिले हैं वहाँ सभी जगहों से जो पहलवान है वो यहाँ पे धार जिले के आसपास। धार जिले के आसपास। और जीता कौन? आपके धार का ही जीता है कोई? नहीं, ओहो, यानी कि आपके धार का नहीं जीत। सो के उठ जाते हैं आप? 6 बजे उठ जाते हैं। बिल्कुल, सुबह 6 बजे सो के उठते हैं, रनिंग करते हैं, तब जाकर के इस धूल के अंदर आकर के जो अखाड़ा है यहाँ पे जोर आजमाइश करते हैं और कुश्ती करते हैं। और वही कुश्ती का जो दंगल है वो यहाँ पे भोजशाला के बिल्कुल बाहर जो है वो किया जा रहा था। तमाम पहलवानों ने हिस्सा लिया था। और ये अब जो आपके सामने टेंट आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस टेंट के अंदर जो है कल का कार्यक्रम है। हालांकि आज शाम से ही भजन संध्या यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे किए जाएंगे। तो अब आपको हमने अपनी पूरी रिपोर्ट में किस तरीके से दिखाया कि जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं, यहाँ पे माहौल क्या है आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ है, बहुत दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे। तमाम लोग आए हुए थे और कुश्ती का आनंद ले रहे थे, दंगल का आनंद ले रहे थे, जो कि हर वर्ष यहाँ पे किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल का जो दिन है, यानी कि कल जो सरस्वती पूजन किया जाएगा, कल जो बसंत पंचमी है, उसे लेकर के क्या स्थितियां बनेंगी। हालांकि शाम तक ये बात भी लोगों के सामने होगी कि प्रशासन ने अंतिम निर्णय क्या लिया है। हालांकि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों लोगों के अपने अलग अलग दावे हैं, अलग अलग दोनों लोगों की अपीलें हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल का जो दिन है, कल का जो सूरज है, जब वो उगेगा धार में, किस तरीके से उसकी किरणें होंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुदर्शन न्यूज पर लेकिन ग्राउंड जीरो से पल पल की रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी। कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मध्य प्रदेश, धार।